जिसके पास कोई हीरो नहीं होता, कोई नायक नहीं होता, उसके स्वयं नायक बनने की संभावना खत्म हो जाती है। इफ यू डोंट हैव अ हीरो टू फॉलो, यू कांट बी अ हीरो योरसेल्फ। आज मैं आपको एक हीरो देने जा रहा हूं, एक ऐसा नायक जो भरी जवानी में दुनिया से चला गया, लेकिन जाते जाते अपने रक्त से शौर्य की ऐसी गाथा लिख गया कि 5000 वर्षों बाद भी समय की कालिमा उसका एक अक्षर धुंधला नहीं पाई। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। महाभारत युद्ध का आज 13वां दिन है। कुरुक्षेत्र लाशों से पटा हुआ है। रणभूमि की मिट्टी अपना रंग बदल चुकी है। कभी पीली हुआ करती थी, अब लाल है। धरती से लेकर आकाश तक चील, कौओं, कुत्तों और सियारों के बीच मांस की छीना झपटी मची हुई है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। और ये तो होना ही था। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में इस प्रलय की झांकी बहुत पहले दिखा दी थी। केशव ने चेतावनी दी थी दुर्योधन को, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। और सचमुच वैसा ही रण हो रहा था जैसा माधव ने कहा था। आज गुरु द्रोण ये निश्चित करके आए थे कि यही 13वां दिन महाभारत का अंतिम दिन होगा, क्योंकि आज युधिष्ठिर को वो अपने चक्रव्यूह में घेर लेंगे और उनको बचाने के प्रयास में उसी चक्रव्यूह में घिर के 5 पांडव मारे जाएंगे। ललकार दिया उन्होंने पांडवों को, फूंक दिया चक्रव्यूह आक्रमण का शंख। और ये सब बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ किया जा रहा था। योजना के अनुसार सुशर्मा अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध मैदान से बहुत दूर लेकर चला गया और इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का शंखनाद कर दिया। दोनों घटनाएं एक साथ हुई। अब पांडवों के सामने अचानक 2 समस्याएं आ खड़ी हुई। पहली, किसी भी तरह से युधिष्ठिर को बचाना है, क्योंकि युद्ध मैदान में अगर युधिष्ठिर की मृत्यु हुई या उन्हें बंदी बनाया गया तो पांडव युद्ध, प्रतिष्ठा और प्राण तीनों से जाएंगे। दूसरी समस्या, पांडव खेमे में चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को पता है, और अर्जुन तो है ही नहीं। ऐसे में चक्रव्यूह की चुनौती स्वीकारेगा कौन? संकट की यह घड़ी इतनी बड़ी थी कि पांडवों को सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते थे। पांडव युधिष्ठिर को बचाने और अर्जुन को बुलाने की युक्ति सोच ही रहे थे कि महाभारत के उस मैदान में 16 साल के एक लड़के का प्रवेश होता है, जिसे देखते ही पांडवों के चेहरे चमक उठते हैं। उस महायोद्धा का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु यानी जिसमें क्रोध भी है और शौर्य भी। अभिमन्यु यानी जिसमें आत्मसम्मान भी है और राष्ट्र अभिमान भी। अभिमन्यु ने बड़े ओज के साथ युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा, आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की विद्या जानता हूं और मुझे विश्वास है कि जब तक मैं अंतिम द्वार तक पहुंचूंगा पिताश्री वापस आ चुके होंगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश से पहले सभी बड़ों के पांव छुए। सबने कहा, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अभिमन्यु ने अपने मामा श्री कृष्ण के पैर छुए तो कृष्ण बोले, यशस्वी भव। अभिमन्यु जान गए कि कृष्ण ने उन्हें आयु का नहीं, यश का आशीर्वाद दिया है। यानी आज 2 बातें निश्चित हैं। एक, उनकी मृत्यु, और दूसरा, मृत्यु के बाद युग युगांतर तक उनका यशगान होना। अभिमन्यु मुस्कुराए। उनके अंदर वही लालच जाग उठा जो भारत के साधारण से लड़कों को विक्रम बत्रा, अनुज नायर और मनोज पांडे बना देता है। बलिदान का लालच, राष्ट्र यज्ञ में आहुति बन जाने का लालच। बजाय इसके कि कृष्ण का संकेत समझकर वो अपना इरादा बदल दें, अभिमन्यु दुगने उत्साह के साथ चक्रव्यूह की ओर चल दिए। फिर जो हुआ आप जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते वही बताने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस दुखद सत्य से आप परिचित हैं कि अभिमन्यु से छल किया गया। चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा, जयद्रथ और कर्ण जैसे योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले बालक पर पीछे से हमला किया। युद्ध की सारी मर्यादाएं तोड़ दी और इस हमले में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन ये आधा सच है। आपको पूरा सच जानना चाहिए, तभी आप अभिमन्यु का हीरोइज्म, उसका महानायक होना स्वीकार कर पाएंगे। अभिमन्यु कर्ण, शल्य और दुशासन जैसे महारथियों को युद्ध में पहले ही हरा चुका था।
और उस दिन चक्रव्यूह में भी अभिमन्यु यूं ही नहीं मर गया। धरा पर गिरने से पहले उस चंद्रमा पुत्र ने ऐसे ऐसे बाहुबलियों को धराशायी किया जो एक दिन में महाभारत युद्ध की बाजी पलट सकते थे। गिनिए किस किस को मार के मरा हमारा अभिमन्यु। लक्ष्मण जो दुर्योधन का पुत्र था और महाप्रतापी था, कर्ण का छोटा पुत्र, जयसेन का पुत्र, अश्मका का बेटा, शल्य का छोटा भाई और रुक्मरथ शल्य का पुत्र, द्रघलोचन, कुंडवेधी, सुषेण, बृहदबाला, मार्तिकवत, वसत्य, वृंदक, कृथा और अधर्म की ओर से लड़ रहे कई और भी योद्धाओं को नरक के द्वार तक पहुंचाकर स्वर्गवासी हुआ था हमारा अभिमन्यु। तो आज के बाद जब भी आप अभिमन्यु को याद करें, सिर्फ उसकी वीर गति के लिए नहीं, उसके पराक्रम के लिए भी याद कीजिएगा। संभव है कि अभिमन्यु होता तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता ही नहीं, धर्म की पताका कई दिवस पहले ही कुरुक्षेत्र पर लहरा दी गई होती। आपके अंदर भी एक अभिमन्यु है, उसे वीर निद्रा से आज और अभी जगाएं। सनातन और मां भारती को हमसे बड़ी आशाएं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।